जानकी वल्लभो विजयते। नमो राघवाय। नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने कैसे राम राज्य की स्थापना की और प्रकृति ने उनका साथ कैसे दिया। फिर जब भगवान जाने लगे तो पांडवों और हस्तिनापुर के लोगों की मन स्थिति क्या थी। फिर हम अध्याय 11 में सुनेंगे जब भगवान हस्तिनापुर से लौटकर अपनी नगर द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा कैसा था। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 10 में शौनक जी के पूछने पर सूत जी बताते हैं कि युधिष्ठिर का शासन कैसा था। भगवान की कृपा से समय पर वर्षा होती, पृथ्वी सब कुछ पैदा करती, गायें इतनी प्रसन्न और पुष्ट थी कि उनके थनों से अपने आप दूध बहता रहता था, जिससे गौशाला की भूमि गीली हो जाती थी। नदियाँ, पर्वत और समुद्र प्रजा को रत्न और औषधि देते थे। किसी भी प्राणी को मानसिक, शारीरिक या प्राकृतिक क्लेश नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में रहे। जब वे जाने लगे तो पूरा हस्तिनापुर थम सा गया। युधिष्ठिर ने भारी मन से विदा दी। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा मूर्छित जैसे हो गई। सूत जी कहते हैं, जो लोग संतों के संग से एक बार भगवान की कथा सुन लेते हैं वे उन्हें नहीं छोड़ पाते। तो फिर पांडव, जिन्होंने भगवान के साथ खाना पीना सोना और बैठना किया, वे विरह कैसे सहते। घर की स्त्रियां रोना चाहती थी, लेकिन यह सोचकर कि यात्रा के समय रोना अशुभ होता है, उन्होंने अपनी आंखों के उमड़ते आंसुओं को बड़ी मुश्किल से दबा लिया। जब भगवान रथ पर सवार हुए, शंख, नगाड़े, ढोल और बीड़ा बजने लगी। अर्जुन ने भगवान पर मोतियों की झालर वाला सफेद छत्र लगाया। उद्धव और सात्यकी चंवर डुलाने लगे। छतों से स्त्रियां फूलों की वर्षा करने लगी। हस्तिनापुर की कुलीन स्त्रियां आपस में बातें कर रही थी। सखियों, ये वही सनातन पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अकेले रहते हैं। जब सारा संसार सो जाता है तब ये अपनी माया को समेटकर शांत रहते हैं। इन्होंने ही फिर से नाम और रूप बनाने की इच्छा की और वेदों की रचना की। इन्हें केवल वही योगी देख सकते हैं जिनका हृदय भक्ति से निर्मल हो चुका है। ओहो, यह यदुवंश कितना धन्य है जहाँ लक्ष्मीपति ने जन्म लिया। वह वृंदावन भी धन्य है जहाँ इन्होंने बचपन में घूम घूम कर अपने चरणों के निशान छोड़े। द्वारका ने तो स्वर्ग के यश को भी पीछे छोड़ दिया है। वहाँ के रानियाँ कितनी भाग्यशाली हैं जिन्होंने न जाने कौन से व्रत और स्नान किए होंगे कि वे वार वार इस अधर सुधा का पान करती हैं, जिसे याद करके ही ब्रज की गोपियां मूर्छित हो जाती थी। रुक्मिणी आदि 8 पटरानियां और हजारों अन्य रानियां धन्य हैं जिन्हें भगवान कभी एक क्षण के लिए भी छोड़कर नहीं जाते। भगवान मुस्कुराते हुए और अपनी कृपा दृष्टि से सबको निहाल करते हुए वहां से विदा हुए। युधिष्ठिर ने प्रेमवश भगवान के साथ सेना भेज दी। हालांकि भगवान को किसी सेना की जरूरत नहीं थी। भगवान कुरंजागल, पांचाल, शूरसेन, कुरुक्षेत्र और मत्स्य प्रदेशों के पार करते हुए अनर्त देश यानी गुजरात क्षेत्र में पहुँचे। भगवान एक सामान्य मनुष्य की तरह शाम को रथ से उतरते, संध्या वंदन करते और जलाशयों पर विश्राम करते। यहाँ पर अध्याय 10 समाप्त होते हैं। फिर अध्याय 11 में जब भगवान द्वारिका की सीमा पर पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले अपना पांचजन्य शंख बजाया। भगवान के लाल होंठों से लगा हुआ वह सफेद शंख ऐसा लग रहा था मानो लाल कमलों के बीच बैठकर कोई सफेद हंस गा रहा हो। जैसे ही द्वारिका के लोगों ने शंख की आवाज सुनी, वे समझ गए कि उनके प्यारे कृष्ण आ गए हैं। सब अपना काम धंधा छोड़कर पागलों की तरह नगर के बाहर उनकी ओर दौड़े। द्वारका के लोग कृष्ण द्वारिका के लोग कृष्ण से इतना प्यार करते थे जैसे बच्चे अपने पिता से करते हैं। हालांकि कृष्ण को किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी लोग उनके लिए ढेर सारे तोहफे लाए थे। सब खुशी से झूम रहे थे और कृष्ण से वैसे ही बातें करने लगे जैसे छोटे बच्चे अपने पापा से अपनी तोतली बोली में करते हैं। प्रभु, हम आपके चरणों में सिर झुकाते हैं। आप ही हमारे असली माता पिता, दोस्त और मालिक हैं। सच कहें तो जब आप हमें छोड़कर हस्तिनापुर चले जाते हैं तो आपके बिना हमारा एक एक पल करोड़ों सालों जैसा लंबा बीतता है। आपके बिना हमारी हालत वैसी ही हो जाती है जैसे सूरज के बिना आंखों की दिखना ही बंद हो जाता है। भगवान मुस्कुराते हुए
सबकी बातें सुनते रहे और अपनी प्यार भरी नजरों से सबको देखते हुए द्वारिका के अंदर चले गए। उस समय द्वारिका को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर सड़क और चौराहे पर फूल बिखरे हुए थे और खुशबूदार पानी का छिड़काव किया गया था। हर घर के दरवाजे पर दही, फल, गन्ने और पानी से भरे कलश रखे थे। चारों तरफ रंग बिरंगे झंडे फहरा रहे थे। जब कृष्ण के आने की खबर उनके घर वालों को मिली तो वसुदेव जी, बलराम जी, उग्रसेन और कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न इतने खुश हुए कि जो जहाँ था वहीं से दौड़ पड़ा। किसी ने खाना छोड़ दिया तो किसी ने अपनी नींद। वे बड़े बड़े हाथियों को आगे करके और पंडितों के साथ वेद मंत्र पढ़ते हुए कृष्ण को लेने पहुँचे। ढोल, नगाड़े और शंख बजने लगे। भगवान के दर्शन के लिए हजारों कलाकार, नाचने वाले और गाने वाले भी आए जो कृष्ण की तारीफ में गीत गा रहे थे। पूरा शहर एक बड़े उत्सव में बदल गया था। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका की गलियों से गुजर रहे थे तो उन्होंने किसी को निराश नहीं किया। उन्होंने सबके साथ उनकी योग्यता के हिसाब से व्यवहार किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया तो किसी को गले लगा लिया, किसी से हाथ मिलाया तो किसी की ओर देखकर बस एक प्यारी सी मुस्कान दे दी। यहाँ तक कि समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति को भी उन्होंने अपनी दया भरी नज़रों से निहाल कर दिया। भगवान का यह रूप देखकर ब्राह्मणों ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गायकों ने उनकी तारीफ में गीत गाए। उस समय द्वारिका की औरतें भगवान के दर्शन के लिए अपनी छतों पर चढ़ गई। भगवान का रूप इतना सुंदर था कि जो एक बार देख ले उसका मन ही न भरे। उनके गले में बनमाला थी, शरीर पर पीला रेशमी कपड़ा था और उनके ऊपर सफ़ेद रंग का छाता तना हुआ था। वह दृश्य ऐसा लग रहा था जैसे सावले बादल के साथ सूरज, चांद, इंद्रधनुष और बिजली सब एक साथ चमक रहे हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने देवकी जी और अपने सातों माताओं के पैर छुए। माताओं ने जैसे ही अपने बेटे को देखा वे इतने खुश हुए कि उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। माँ के दिल में इतना प्यार उमड़ा कि उनके स्तनों में दूध की धारा बहने लगी। वे खुशी के मारे रोने लगी और अपने आंसुओं से मानो कृष्ण का अभिषेक कर दिया। माताओं से मिलने के बाद भगवान अपनी 16,108 रानियों के महल में गए। रानियां कई दिनों से भगवान के विरह में तड़प रही थीं। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखा वे तुरंत खड़ी हो गई। पतियों के बाहर रहने पर पत्नियां जो नियम पालती है, जैसे सादा रहना, कम खाना, उन्होंने वे सब छोड़ दिए। उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने पहले मन ही मन कृष्ण को गले लगाया, फिर नज़रों से और फिर अपने बच्चों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए थे, जिन्हें उन्होंने बहुत रोकने की कोशिश की पर वे छलक ही गए। हालांकि भगवान हमेशा उनके पास रहते थे, फिर भी रानियों को हर बार कृष्ण का रूप बिल्कुल नया और ताज़ा लगता था। आखिर लक्ष्मी जी के पति को देखकर भला किसका मन भर सकता है। यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि भगवान ने बिना हथियार उठाए ही अभिमानी राजाओं को आपस में लड़वा कर धरती का बोझ उतार दिया। वे हजारों रानियों के बीच बिल्कुल वैसे ही रहते थे जैसे कोई आम आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता है। रानियां इतनी सुंदर थीं कि उनकी मुस्कान और कटाक्ष से बड़े बड़े योद्धाओं को जीतने वाला कामदेव भी हार मान ले। लेकिन वे रानियां अपनी सुंदरता से भगवान के मन में थोड़ी सी भी हलचल पैदा नहीं कर सकी। यह भगवान की असली शक्ति है। वे संसार के सारे सुखों और भोगों के बीच रहते हुए भी उनमें फंसते नहीं थे। जैसे कीचड़ में रहकर भी कमल का पत्ता पानी से गीला नहीं होता, वैसे ही कृष्ण हमेशा निर्लिप्त रहे। वे रानियां भी भगवान को एक साधारण प्रेमी और पति ही समझती थीं, क्योंकि वे भगवान की इस माया और उनकी असली ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम स्कंदे श्री कृष्ण द्वारिका प्रवेशो नामेकदशोऽध्याय।